Hello everyone, welcome to my channel 24/7 English. This video is based on the 5th lesson of class 12th from Vista's book Should Wizard Hit Mommy? Question mark. So there is a question for the readers from writer John Updike. अब क्वेश्चन क्या है कि क्या मम्मी को विज़र्ड ने मारना था? तो देखते हैं अब इस स्टोरी में ऐसा क्या है कि मम्मी भी है, विज़र्ड भी है और मार पिटाई की भी बात हो रही है. Actually, the writer of this lesson is John Updike. He was an American writer, a short story writer, a novelist, and a literary as well as art critic. Critic क्या होता है? जैसे आपने मूवीज का देखा होगा, क्रिटिकल कमेंट्स आते हैं, मूवीज आती है तो लोग क्रिटिकल कमेंट्स यानी क्रिटिक्स के कमेंट्स पढ़कर फिर मूवीज देखने जाते हैं. सो क्रिटिक्स आर बेसिकली दोज पीपल हु गिव देयर ओपिनियन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. वो अपनी ओपिनियन देते हैं. सो सेम वे लिटरेरी क्रिटिक्स होते हैं जो लिटरेचर के ऊपर बेस्ड यानी नॉवेल्स पे, शॉर्ट स्टोरीज पे, आपके आर्टिकल्स पे, उन पे अपनी क्रिटिकल कमेंट्स देते हैं. सो ही वाज आल्सो अ क्रिटिक. सो इट मीन्स ही वाज एन अमेरिकन पर्सन. सो इट शोज दैट द लेसन माइट बी बेस्ड ऑन अमेरिकन कल्चर. अब लेसन का क्या है थीम? हम थीम देखते हैं सबसे पहले. इट एम्फेसाइजेस ऑन द फैक्ट दैट मदर्स आर ऑलवेज राइट एंड दे नो व्हाट इज बेस्ट फॉर देयर चाइल्ड. अब ये स्टोरी हमें ये कहती है कि क्या एम्फेसाइज मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज पर आपको पॉइंट आउट करना या आपको लाइट देना या एम्फेसाइज करना, उसको आपको एक्सप्लेन करना उस चीज के ऊपर. तो वो क्या कहते हैं कि जो मदर्स हैं अपने बच्चों के लिए सबसे बेस्ट वही जानती हैं कि उनके लिए क्या राइट है और क्या रॉन्ग है. और ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है. सब इस बात को जानते हैं कि मदर्स आर द बेस्ट फ्रेंड और द बेस्ट ओपिनियन गिवर और द बेस्ट गाइड फॉर देयर चिल्ड्रन. अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा जो है मदर ही बात कह सकती हैं और कर सकती हैं, बिकॉज शी गिव्स हर अनकंडीशनल लव. उनका जो लव है, जो अफेक्शन है अपने बच्चे के लिए, वो हमेशा अनकंडीशनल होता है, कोई कंडीशन नहीं होती उसके पीछे. नाउ लेट्स कम टू द मॉरल ऑफ द स्टोरी. Actually, it's a short story. So, moral of the story is it raises moral issues related to different maturity levels. अब moral issues बता रहे हैं यहाँ पे. तो हमारा राइटर जो है यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हैं और वो शॉर्ट स्टोरी कैसी है, जैसे आपने देखा भी होगा और खुद भी आपने फील किया होगा. और अब तो कल्चर फिर भी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत कल्चर था कि बच्चों को उनके पेरेंट्स जो है वो स्टोरी सुनाया करते थे. एक स्टोरी टेलिंग उनका टाइम होता, जैसे बेड टाइम स्टोरीज होती थी. बिना स्टोरी सुने बच्चे सोते नहीं थे, स्पेशली छोटे बच्चे. और अपने दादा दादी के पास या नाना नानी से भी वो बहुत स्टोरी सुना करते थे और वो उनको स्टोरी सुनाते भी थे. और कई बार ऐसा होता था कि बहुत सारी स्टोरी सुनाती तो बच्चे भी बोर होकर कहते थे कि अब हमें ये स्टोरी नहीं सुननी, हमें कुछ और सुनना है. तो वो कुछ भी वाइल्ड स्टोरीज बना के उनको सुना देते थे और बच्चे बहुत खुश होकर सुनते भी थे. और मेनली वो स्टोरी कैसी सुनाना चाहते थे या कैसी बताते थे जिनमें कुछ मॉरल वैल्यूज हो, ताकि अपने बच्चों को अच्छी वैल्यूज दे सके, उनको अच्छा मॉरल दे सके, उनको कुछ सिखा सकें स्टोरीज के थ्रू. तो वही ये कहते हैं हमारे राइटर, इट रेजेस मॉरल इश्यूज रिलेटेड टू द डिफरेंट मेच्योरिटी लेवल्स. मेच्योरिटी लेवल्स क्या होते हैं कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपका मेच्योरिटी लेवल भी बढ़ता जाता है. छोटे बच्चे मेच्योर नहीं होते, हम कहते हैं कि यू आर वेरी मच इमेच्योर. और कई बार बहुत बड़े भी होते हैं तो हम उनको भी ये कह देते हैं कि थोड़ा मेच्योरिटी वाला बिहेव करो या थोड़ा मेच्योर बनो, इमेच्योरिटी वाली बातें मत करो. तो इसका मतलब क्या है कि एज के साथ साथ मेच्योरिटी लेवल भी बढ़ता जाता है. तो वहीं यहाँ पे कुछ ऐसे मॉरल इश्यूज को डिस्कस करता है ये स्टोरी, जिसमें कुछ हमारे मेच्योरिटी लेवल की बातें होती हैं. मेच्योरिटी लेवल आप ये भी कह सकते हैं जैसे जनरेशन गैप जो होता है वो भी दिखा सकते हैं यहाँ. इट एग्जामिन्स दैट देयर इज अ शार्प कंट्रास्ट. कंट्रास्ट मीन्स डिफरेंस. तो यहाँ क्या पता चलता है हमें, एक शार्प कंट्रास्ट बिटवीन अ चाइल्ड्स एंड एन एडल्ट्स पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ. पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ मीन्स देखने का नजरिया. अब एक बच्चे का लाइफ को देखने का नजरिया और एक एडल्ट को लाइफ को देखने का नजरिया, दोनों के पर्सपेक्टिव डिफरेंट होते हैं. दोनों अपने अपने तरीके से लाइफ को देखते हैं. बच्चे कभी भी लाइफ को लेकर इतने सीरियस नहीं होते बिकॉज दे आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट व्हाट इज लाइफ. क्या होना है उनको, सिर्फ खाना है, खेलना है, सोना है, दैट्स इट. ये इसके अलावा उनके लिए कुछ और लाइफ का मीनिंग नहीं होता, मीन्स जस्ट एंजॉयमेंट. लेकिन जब एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब उनके जो मीनिंग्स हैं, जो उनकी डेफिनेशंस हैं लाइफ की, वो
कीप्स ऑन चेंजिंग, वो टाइम के साथ साथ चेंज होती जाती है, जैसे जैसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाती है, आप कह सकते हैं. नाउ चिल्ड्रन नेवर लाइक हेट्रेड and there is no word like injustice in their dictionary. What he says, children never like hatred. Hatred means नफरत, एक दूसरे से नफरत करना. तो बच्चे कभी ये नहीं चाहते कि वो हेट्रेड हो या कोई उनसे नफरत करे या वो किसी और से नफरत करे, वो कभी ऐसा नहीं चाहते. आपने छोटे बच्चों को भी स्कूल में देखा होगा या अपने नेबरहुड में या अपनी फैमिली में भी देखा होगा कि वो हमेशा प्यार से रहते हैं और सबसे जो भी उनसे प्यार से बोलता है वो सब उसके पास चले जाते हैं और खेलते हैं उनके साथ. सो दे नेवर बिलीव ऑन हेट्रेड एंड देयर इज नो वर्ड लाइक इनजस्टिस. उनकी लाइफ में, उनकी डिक्शनरी में, डिक्शनरी क्या होती है? अ बुक विच कंसिस्ट्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्ड्स. तो उनकी डिक्शनरी में इनजस्टिस नाम का कोई भी वर्ड नहीं होता, मतलब कि वो कभी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते या नहीं करते. आप हमेशा ये देखिए, छोटे बच्चे, हम कहते हैं ना झूठ नहीं बोलते. क्यों झूठ नहीं बोलते? क्योंकि वो हमेशा सच बात करते हैं और वो कभी किसी के साथ कोई इनजस्टिस ना करते हैं, ना करना देना चाहते हैं. जैसे जैसे बड़े होते हैं हम ही उनको सिखाते हैं और वो सीख जाते हैं. तो वहीं यहाँ कहते हैं, राइटर हमारे बताते हैं कि जैसे स्टोरीज सुनाते हैं बच्चों को तो कुछ मॉरल वैल्यू बेस्ड स्टोरीज सुनाई जाती हैं जिनसे उनके अंदर कुछ अच्छे मॉरल्स जो है वो डेवलप हो सके चाइल्डहुड से ही. नाउ विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द लेसन. Here is a story about the worldview of a little child and the difficult moral question she raises during the story session with her father. Now he is saying story session. Story session मतलब एक ऐसा सेशन चल रहा है. सेशन क्या कि एक घर में कल्चर बना हुआ है. जैसा आपको बताया मैंने कि बच्चे बिना स्टोरी सुने सोते नहीं थे, तो यहाँ पे भी ये बताया कि वो उसका एक ऐसा सेशन, एक ऐसा कल्चर बना हुआ है कि स्टोरी टेलिंग उसके फादर उसको सुनाएंगे और वो तभी सोएगी. तो एक बच्चा जो है, छोटा बच्चा है, अब वो जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है बच्चा, जब बिल्कुल छोटा होता है तो वो कुछ नहीं कहता, लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है तो वो क्वेश्चंस रेजेस करने लग जाता है. डिफरेंट, ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में होते हैं बिकॉज दे आर फुल ऑफ क्यूरोसिटी. और वो क्यूरोसिटी के थ्रू ही, क्यूरोसिटी की वजह से ही वो सब चीज़ें जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं. तो वही चीज़ यहाँ पे है. नाउ in the evenings and for Saturday naps. Naps means small or brief sleep. Short time के लिए, जैसे basically हम जो day time में sleep लेते हैं, थोड़ा बहुत देर रेस्ट करने के लिए, that is nap. So अब evening के time में और especially Saturdays को कहते हैं naps का time होता था. Like today's, Jack told his daughter Jo. Now the name of the father is Jack and the name of the daughter is Jo. So a story out of his head. Now Jack is going to tell a story to his daughter Jo. अपनी बेटी को एक स्टोरी सुनाने लगे हैं आउट ऑफ हिज हेड. आउट ऑफ हिज हेड का मतलब क्या है कि अपने दिमाग से बनाई हुई, मीन्स अपनी ही क्रिएशन, ऐसी स्टोरीज को सुनाने लगे हैं. क्यों? क्योंकि इतने टाइम से उसको सुनाते आ रहे हैं और स्टोरीज अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं, अब उनके पास कोई स्टोरी ही नहीं बची है. तो अब वो क्या करते हैं, वो उसको कुछ भी स्टोरी बना के सुना देते हैं. दिस कस्टम बिगन when she was 2, was itself now nearly 2 years old and his head felt empty. Yes, अब custom means एक tradition, एक culture बना हुआ है, एक ऐसा उन्होंने behavior sort of बनाया है कि story telling होगी, उसके बाद ही जो है वो सोएगी. अब ये 2 years से almost ऐसा चलता आ रहा है और 2 years पहले बताया कि she was 2 years old, मतलब जब वो 2 साल की थी, 2 years की थी, तब से ये tradition चल रहा है and now she is 4 years old. और अब से अब तक ये स्टोरी टेलिंग चलता आ रहा है. एंड नाउ हिज हेड इज ऑलमोस्ट एम्प्टी. एम्प्टी मीन्स खाली हो चुका है. अब उसका सर जो है यानी दिमाग जो है वो खाली हो चुका है, उसमें अब कोई स्टोरीज नहीं बची हैं. ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल. टेल, अ शॉर्ट स्टोरी. अ स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रोजर. रोजर फिश, रोजर स्क्विरल, रोजर चिपमंक had some problem and went with it to the wise old owl. अब क्या बताते हैं कि सब स्टोरी अब सेम होती है. क्यों? क्योंकि कोई स्टोरी बची नहीं है, कुछ और सुनाने को है नहीं. तो अब उसके फादर जैक जो है वो क्या करते हैं, वो एक ही स्टोरी सुनाते रहते हैं. कैसी स्टोरी सुनाते हैं? जिसमें एक छोटा कैरेक्टर होता है, स्मॉल क्रिएचर. छोटा क्रिएचर मीन्स एनिमल, एक छोटा सा एनिमल होता है. अब उसका नाम रोजर होता है. हर एनिमल का नाम रोजर होता है. अब वो चाहे रोजर फिश हो या रोजर स्क्विरल हो या रोजर चिपमंक हो. चिपमंक एक छोटा सा एनिमल है. आप कभी सर्च करके देखिए गूगल पे तो आपको पता चल जाएगा. बिल्कुल छोटा सा क्यूट सा एनिमल है और उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है उस एनिमल को और फिर वो एक वाइज ओल्ड आउल के पास जाता है. वाइज मीन्स इंटेलिजेंट.
एक बहुत ओल्ड आउल है जो बहुत इंटेलिजेंट है, उसके पास जाता है अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखने के लिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए. द ओल्ड आउल टोल्ड हिम टू द विजर्ड एंड द विजर्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल that solved the problem, demanding in payment a number of pennies greater than the number that Roger creature had. और हर स्टोरी में क्या होता है कि अब ओल्ड आउल उसको कहता है कि तुम विजर्ड के पास जाओ. व्हाट इज अ विजर्ड? विजर्ड इज बेसिकली अ पर्सन हु हैज मैजिकल पावर्स. आप मैजिशियंस भी कह सकते हैं. जैसे आपने फेरी टेल्स में सुना होगा, परियों की कहानी जैसे होती है, तो उसमें मैजिकल पावर्स वाला कोई बंदा मैजिशियन. और अच्छे से समझने के लिए हैरी पॉटर की मूवीज तो आपने देखी होंगी, तो उसमें आपने एक हैग्रिड नाम का कैरेक्टर देखा होगा. सो यू कैन रिलेट दैट इज अ विजर्ड. अब एंड द विजर्ड परफॉर्म. अब विजर्ड क्या करता है? मैजिक स्पेल. मैजिक स्पेल मतलब कुछ मैजिकल फॉर्मूला, आबरा का डाबरा समथिंग लाइक दिस. तो ऐसा कुछ मैजिकल फॉर्मूला बोलता है और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है. और सॉल्व करने के बाद वो डिमांड करता है कुछ पेनीज. पेनीज मीन्स कुछ मनी की. और हमेशा जितना पैसा वो मांगता है, अब उसके पास वो पैसा कम होता है. जो भी रोजर उसके पास गया है एनिमल, उसके पास वो पैसे कम होते हैं हर उसमें. एंड बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड. लेकिन उसके साथ ही वो उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन बता देता है कि तुम ऐसा करो, उस डायरेक्शन में जाओ और वहां से तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे. Then Roger was so happy he played many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. और हर स्टोरी में क्या होता है कि उसकी प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन हो गया. अब प्रॉब्लम सोल्यूशन सॉल्व होने के बाद वो बहुत सारी गेम्स खेलता है सब क्रिएचर्स के साथ, खुशी खुशी आता है और अपने घर तब तक पहुंच जाता है जब तक उसके फादर जो है वो आने वाले हैं. और कैसे पता चलता है कि ट्रेन की विसल बजती है और उसको पता चल जाता है कि उसके फादर बॉस्टन से आने वाले हैं और वो तब तक अपने घर पहुंच जाता है. तो हर स्टोरी में ऐसा होता है, सेम स्टोरी चलती है, बट स्टिल जो वांट्स टू लिसन अ डिफरेंट स्टोरी. तो उसके लिए क्रिएचर अलग हुआ तो मीन्स स्टोरी डिफरेंट हो गई. और वो शी इज वेरी हैप्पी विद ऑल सच स्टोरीज. जैक डिस्क्राइब्ड देयर सपर एंड द स्टोरी वाज ओवर. अब बातें करते करते डिस्क्राइब देयर सपर. सपर हमने पहले भी एक स्टोरी में पढ़ा था, इवनिंग मील, शाम का खाना जो होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं बातें करते करते. एंड द स्टोरी वाज ओवर, और स्टोरी फिनिश हो जाती है. अब ये सब ये डे टाइम या इवनिंग टाइम की बातें हम कर रहे हैं क्योंकि नैप की बात हो रही है. अब ये नाइट की बात नहीं हो रही कि रात का टाइम नहीं है कि उसको सुलाने के लिए ऐसे कर रहे हैं. वो बेसिकली उसको नैप देना चाह रहे हैं कि एक ब्रीफ स्लीप की कुछ टाइम के लिए वो सो जाए और वो अपना काम कर सके. क्योंकि छोटे बच्चे क्या हैं, जब तक रेस्ट नहीं करेंगे तब तक उनके पेरेंट्स या जो भी उनके साथ हैं वो काम नहीं कर सकते, बिकॉज दे कीप ऑन डिस्टर्बिंग ऑल द टाइम. तो वही चीज यहाँ है. वर्किंग हिज वे through this scheme was especially fatiguing on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore and knowing this made the right seem futile. अब क्या कहते हैं कि इस तरह से जो काम कर रही है, जो स्कीम चलाई हुई है, स्कीम मतलब जो उसका ये आइडिया है उसको सुनाने का, अब ये सैटरडेज को स्पेशली बहुत फटीगिंग मीन्स बहुत टायरिंग हो जाता है, बहुत थका देने वाला हो जाता है. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जो बड़ी हो रही है वैसे वैसे अब जल्दी से वो सोती नहीं है और उसके क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस जो है वो आते रहते हैं. शी कीप्स ऑन आस्किंग वेरियस क्वेश्चंस फ्रॉम हर फादर और वो जल्दी से सोती नहीं है, नैप लेती नहीं है. एंड नोइंग दिस मेड, अब ये सब चीजें जानकर राइट सीम फर्टाइल, इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये सब चीजें उसके फादर को इनइफेक्टिव, यूजलेस लगने लगी हैं. कि पहले तो ये आइडिया जो है वो काम कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ये बड़ी हो रही है तो ये आइडिया काम नहीं कर रहा है, यूजलेस होता जा रहा है. The little girl, not so little anymore. The bumps her feet are made under the covers were halfway down the bed, their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick, had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. अब ये क्या बताते हैं हमारे राइटर कि पहले तो वो आराम से, जब बहुत छोटी थी 2 इयर्स की, तो बड़े आराम से सो जाती थी. लेकिन अब क्या होता है, अब वो बम्प्स हर फीट, अपने पैर पटकती है, मारती है. कभी उसके पैर नीचे लटक रहे हैं, कभी उसका सर नीचे लटक रहा है, कभी उसका पिलो के ऊपर सर है तो उसके फेस पे सनलाइट आ रही है, शाइन कर रहा है उसका फेस. और वो सिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स, मतलब अपने आप को सिफ्टिंग इज सेपरेट करना, कि उसका फेस जो है आधा जो है वो उसके ऊपर सनलाइट आ रही है, लाइट वो शेड आ रहा है और दूसरी साइड शेड आ रहा है और एक तरफ लाइट आ रही है, उसकी वजह से उसका फेस शाइन भी कर रहा है. सोती नहीं है जल्दी से,
पहले तो ऐसा होता था कि सो जाती थी, अब उसके फादर कहते हैं कि कुछ ऐसा फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर, कि कुछ बहुत अच्छा हो, कि अगर कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि ये बस इसको स्टोरी सुनाओ और ये सो जाए. Her brother Bobby was 2. Now she has a brother also, and he is 2 years old and already asleep with his bottle. Jack asked, जैसे छोटे बच्चों के साथ क्या होता है कि उनको बॉटल लगाई, उनको वो बॉटल ली है उन्होंने, अपना सुनते सुनते सो जाते हैं. तो वहां पे वो कहता है कि उसका ब्रदर जो है बॉबी वो ऑलरेडी सो चुका है. Who shall the story be about? अब वो स्टोरी उसको सुनाने लगा है और ये एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा, इसलिए पैर पटक रही है, कभी उछल कूद रही है बेड के ऊपर. और वो उसके पापा पूछते हैं उससे कि हु शैल बी द स्टोरी अबाउट, कि अब किसके बारे में स्टोरी सुनना चाहते हो टुडे, आज किसके बारे में स्टोरी सुननी है. रोजर, जो स्क्वीज्ड हर आईज शट एंड स्माइल्ड टू बी थिंकिंग शी वाज थिंकिंग. स्क्वीज मीन्स कंप्रेस, ऐसे जैसे आंखों को दबा लेना, कि बहुत खुश होके एक्साइटमेंट के साथ कि रोजर की स्टोरी सुननी है, क्योंकि डेली वो रोजर की स्टोरी सुनती है. सो कोई नथिंग इज न्यू ओवर हियर. सो शी सेज कि रोजर की कैरेक्टर होना चाहिए रोजर, एंड स्माइल टू बी, ऐसे प्रिडिक्ट कर रही है अपने फादर को, एंड शी इज स्माइलिंग ऑल्सो लाइक शी इज थिंकिंग अबाउट समथिंग, कि हाँ कौन सी स्टोरी सुननी है आज. Her eyes opened, her mother's blue skunk, she said firmly. अब उसकी मदर के ऊपर उसकी आइज गई हैं, उसकी मदर की आइज ब्लू हैं तो उसकी आइज भी ब्लू हैं, और एकदम फर्मली बिल्कुल उसके साथ कि नहीं यही स्टोरी सुननी है मुझे पक्का. और वो अपने फादर को कहती है नाउ शी वांट्स टू लिसन अबाउट द स्कंक. अब स्कंक उसको कहाँ से पता चला? स्कंक एक्चुअली शी इज गोइंग टू स्कूल नाउ. अब स्कूल जाती है तो वो नए नए कैरेक्टर्स के बारे में, नए नए क्रिएचर्स के बारे में उसको पता चलता है. तो अब उसने स्कूल में अपने कहीं स्कंक पढ़ा है, तो अपने फादर को कहती है कि मुझे रोजर स्कंक की स्टोरी सुननी है. नाउ व्हाट इज अ स्कंक? स्कंक इज बेसिकली अ स्मॉल लिटिल क्रिएचर, एक कैट की तरह से एक छोटा सा एनिमल होता है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो. और ये मोस्टली अमेरिका की साइड में ही मिलता है. और इसमें इसकी एक आप क्वालिटी कह सकते हैं, या एक इसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है कि इसमें इसकी बॉडी में से स्मेल आती है बहुत. एंड इफ द पर्सन इज स्टैंडिंग इवन द फार दे कैन ऑल्सो से दैट यस some skunk is here, because उसकी स्मेल से ही they can judge. तो अब वो कहती है कि skunk, a new animal, they must talk about skunks at nursery school. नर्सरी स्कूल में है, स्कूल में बात हुई होगी skunk की. Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. अब वो उसका फादर जो है momentarily means for a short time, एक short time के लिए what is stirred Jack. स्टर्ड मीन्स मिक्स करना, कि अपने माइंड को वो मिक्स कर रहा है, अपने माइंड के अंदर स्टोरीज मिक्स कर रहा है, और वो उसको दिखा रहा है दैट ही इज ऑल्सो वेरी मच एक्साइटेड टू टेल द स्टोरी टू हर हिज डॉटर. तो अब वो एक क्रिएटिव स्टोरी बना रहा है. ऑल राइट, ही सेड वंस अपॉन अ टाइम इन डीप डार्क वुड्स मीन्स फॉरेस्ट. अब वो स्टोरी की स्टार्ट हो जाती है. क्या? वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk, and he smelled very bad. जैसे बताया, फॉरेस्ट में एक एनिमल था, छोटा सा क्रिएचर by the name Roger Skunk, and he smelled very bad. Yes, Joe said. क्यों? क्योंकि उसको पता चल है कि स्कूल में उसको बताया है कि रोजर स्कंक में से स्मेल आती है. So immediately she replied yes, कि हाँ स्मेल आती है उसमें से. He smelled so bad that none of the other woodland creature would play with him. Joe looked at him solemnly. Solemnly means in a dignified manner. बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से अपने फादर को देख रही है जब वो बता रहा है कि उसके अंदर से स्मेल आती है, and nobody wants to play with him. कोई खेलना नहीं चाहता कोई क्रिएचर्स के साथ. She had not foreseen this. अब वो इस चीज़ को उसने प्रिडिक्ट नहीं किया था, मतलब ये नहीं सोचा था कि उसमें से स्मेल आती है तो उसके साथ कोई खेलेगा नहीं. Whenever he would go out to play, Jack continued with jest, remembering certain humiliations of his own childhood. Humiliation means embarrassments. अब उसका फादर जो है जैक, वो उसको स्टोरी सुना रहा है, continued with just means full of energy. अब उसको स्टोरी सुना रहा है पूरी एनर्जी के साथ, और कुछ ह्यूमिलिएशंस जो उसने अपने चाइल्डहुड में फेस की थी. अपने चाइल्डहुड में कैसे फेस की थी? जैसे आप अपने नेबरहुड में भी देखोगे, या आपने कहीं भी देखोगे, छोटे बच्चे जब आपस में खेलते हैं तो वो कई बार क्या होता है कि सपोज 4 ईयर्स के हैं सारे, 4-5 ईयर्स के, तो कोई अगर 2 ईयर्स या 3 ईयर्स का छोटा बच्चा आएगा तो उसको नहीं खिलाएंगे अपने साथ. व्हाट दे से कि तुम छोटे हो, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते, तुम्हें खेलना नहीं आता. ऑल्दो दे आर ऑफ द सेम एज ग्रुप, बट स्टिल दे बिलीव दैट द चाइल्ड हु हैज कम ही और शी इज वेरी स्मॉल. क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं.
तो वही चीज़ यहाँ पे वो बता रहा है कि हो सकता है ऐसा उसने अपने चाइल्डहुड में कुछ ह्यूमिलिएशन फेस की होंगी, उसके फादर ने अपने बड़े उसके साथ जो उनको नहीं खिलाते होंगे, तो वो सब चीज़ें वो उसके अंदर लेकर आ गए, बिकॉज ही हैज़ टू क्रिएट अ स्टोरी, अ न्यू स्टोरी। अब स्टोरी कहाँ से क्रिएट की जाए, अपने माइंड से स्टोरी क्रिएट करनी होगी, तो आपकी लाइफ के अपने एक्सपीरियंसेस उसके अंदर आएंगे। सो ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, ओह ओह, here comes Roger's stinky skunk. Stinky means smelly, full of smell, bad smell. अब वो कहता है कि जितने भी टाइनी लिटिल छोटे छोटे क्रिएटर्स वो एनिमल्स थे वहाँ पे, वो जैसे ही आता था दे यूज्ड टू क्राई, दे स्टार्टेड क्राइंग। व्हाई? ओह द स्टिंकी skunk has come, कि रोजर skunk has come who is very much stinky, बहुत स्मेल आ रही है उसके अंदर से, and they would run away, and Roger skunk would stand there all alone. The two little round tears would fall from his eyes. अब वो वहाँ बेचारा खड़ा रह जाता था और बाकी सब एनिमल्स भाग जाते थे उसकी स्मेल से, और उसके छोटे छोटे दो आईज में ऐसे टीयर्स जो है वो आ जाते थे। आपने कार्टून कैरेक्टर्स में देखा होगा छोटे छोटे आईज में टीयर्स आ जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शिनचैन। शिनचैन की तो पूरी आप ये कह सकते हैं कि आंखों से नदियाँ ही बहने लग जाती है, बट नहीं, कुछ ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स हैं जिनमें जो दिखाते हैं आपको, as you can see on the screen also, तो वो छोटे छोटे उसके टीयर्स जो है वो आईज में आ जाते थे, मीन्स वो रोने लग जाता था। एंड द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ drooped down and her lower lip bent forward as heat raised by a forefinger along the side of her nose and the course of one of Roger's skunk's tears. अब क्या कहते हैं? droop means bend हो जाना। अब वो बिल्कुल स्टोरी में ऐसा खो गई कि वो उसको फील कर रही है, and because of that excitement and that feeling, she also had a tear in her eyes. उसकी आंखों में भी आंसू आ गया, और उसकी लिप्स जो है वो भी मूव कर दे, जैसे बच्चे रोने वाले होते हैं तो उनकी शक्ल ही अलग बन जाती है, ऐसा उसका फेस जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। Won't he see the owl? She asked in a high and faintly roughened voice. roughened क्यों कह रहे हैं? रफ वॉइस मतलब अब वो गुस्से में बोल रही है कि क्या उसने आउल को नहीं देखा, कि वो ऐसा क्यों रो रहा है, वो आउल को भी तो देख सकता था। आउल किस लिए? जैसे हमने पहले बताया कि वो कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो वाइज आउल के पास जाता था, वाइज आउल उसको विज़र्ड के पास भेजता था। So, sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug as her legs switched tensely. अब tug means pulling hard. अब वो covers यानी जो bedsheets हैं जो भी है वो उसको hardly pull कर रही है, खींच रही है, और वो ये सब बातें बोल रही है, और उसका फादर जो है वो बेड पे बैठा है साथ में और ये सब चीज़ें उसको देख रहा है कि वो she is very much tensed. He was pleased with his movement. अब लेकिन उसका फादर जो है वो इस चीज़ को लेके, विद दिस मोमेंट, वो इस चीज़ को लेके बहुत खुश है। क्यों खुश है? बिकॉज उसको लग रहा है कि यस, माई डॉटर इज़ वेरी मच हैप्पी विद दिस स्टोरी, शी इज़ इन्वॉल्व इन द स्टोरी। अब उसको इतनी अच्छी लग रही है कि वो स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व हो गई है पूरी तरह से। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, समथिंग शी मस्ट नो, एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, बट डाउनस्टेयर्स अ चेयर स्क्रैप्ड and he realized he must get down to help Claire paint the living room woodwork. अब वो कुछ रियलिटी, कुछ ट्रू, कुछ उसको मॉरल वैल्यू बेस्ड चीज़ें बता रहा है उसका फादर, और उसको ऐसा कोई विश नहीं है दैट ही शुड हरी अप, कि जल्दी से ख़त्म करे, वाइंड अप करे। बट इन बिटवीन क्या होता है? डाउन स्टेयर मतलब फर्स्ट फ्लोर पे है, डाउन स्टेयर यानी ग्राउंड फ्लोर पे क्लेयर, जो क्लेयर उसकी वाइफ जो है जो पेंट कर रही है वहाँ पे अपने वुडवर्क में, अपने फर्नीचर को पेंट कर रही है वहाँ पे चेयर के स्क्रैप होने की। स्क्रैप मतलब जिसे खींचते हैं, पुल करते हैं और उसकी आवाज़ आती है, वो आवाज़ उसको सुनाई देती है और उसको ये रियलाइज़ होता है कि मुझे नीचे फटाफट जाना चाहिए, मतलब कि जो को अब सो जाना चाहिए और मुझे नीचे जाके अपनी वाइफ की हेल्प करनी चाहिए। वेल, ही वॉक्ड अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री, एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन एनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल। अब कहते हैं कि अब वो स्टोरी अपनी कंटिन्यू करता है, एंड व्हाट ही सेज दैट he walked along with very sadly. अब वो जा रहा है, बहुत सैडली जा रहा है, और जाता है तो कहाँ जाता है? एक बहुत बिग ट्री, एक बिग ट्री के पास चला जाता है, और जहाँ की टिप टॉप मीन्स हाईएस्ट पॉइंट, जो हाईएस्ट पॉइंट है बिल्कुल टिप पर, वहाँ पे एक एनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल, बहुत बड़ा, एनॉर्मस मीन्स अ वेरी बिग आउल बैठा हुआ है। गुड मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सेड, all the other little animals run away from me because I smell so bad. So you do, the owl said. अब वो कहता है कि मैं क्या करूं बताओ, सारे एनिमल्स मुझसे भाग जाते हैं क्योंकि मेरे अंदर से बहुत गंदी स्मेल आती है। और आउल कहता है यस, सो यू डू, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो।
Very, very bad. What can I do? Roger skunk said, and he cried very hard. अब owl से पूछा, what can I do? मैं क्या कर सकता हूँ? And he started crying. वो रोने लग जाता है. The wizard, Joe shouted and sat right up, and a little golden book spilled from the bed. अब क्या होता है, वो इतनी एक्साइटमेंट में आ जाती है जो, और वो खड़ी होकर शोर मचाने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है. क्या? नाउ द विजर्ड विल कम. विजर्ड मतलब कि अब आउल को उसको बताना है कि विजर्ड के पास जाओ. और ऐसे में स्पिल्ड मतलब स्पिल मीन्स फेल डाउन. तो वहां पे जो बुक रखी है बुक रैक में, वो नीचे गिर जाती है उसके कूदने से या उसके हिलने से. नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी. डू यू वॉन्ट टू टेल द डैडीज द स्टोरी? अब उसके फादर को क्या कहते हैं? डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, कि तुम्हारे डैडी तुमको स्टोरी सुना रहे हैं. व्हाट डू यू वांट? क्या चाहती हो तुम? कि क्या तुम डैडी को स्टोरी सुनाओगी? नो, यू मी. नो, यू मी. यू टू मी मीन्स यू टेल द स्टोरी टू मी. देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी. तो ठीक है, चुपचाप लेट जाओ और सो जाओ. Her head relapsed onto the pillow and she said, out of your head. Relapsed, return to. She returned to her pillow. दोबारा से पिलो पे लेट जाती है और कहती है, okay, you start telling the story out of your head. कि अपने दिमाग से, अपने हेड से सुनाओ मुझे स्टोरी. Well, the owl thought and thought. At last he said, why don't you go see the wizard? तो कहती है, अब उसका फादर क्या बताता है? बहुत सोचता है, thought and thought, and finally he says that go to the wizard. Daddy, what? Are magic spells real? This was a new phase just this last month, a reality phase. अब जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे क्यूरियस होते हैं, they start asking the questions from their parents. जो भी उनको स्टोरी सुना रहा है वो बीच बीच में क्यूरियोसिटी बेस्ड अपने क्वेश्चंस पूछते रहते हैं. तो what she asked, are magic spells real? क्या जो मैजिक होते हैं, जो ये मैजिक करते हैं, जादू करते हैं, क्या वो रियल होते हैं? क्या सच होता है? और वो कहते हैं 1 मंथ से ऐसा चल रहा था कि एक रियलिटी फेज उसके अंदर आ गया था. मतलब कोई भी स्टोरीज को सुनाओ तो हमेशा रियलिटी का पूछती थी कि क्या ऐसा होता है. When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, do they really? And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, is he really? अब क्या बता रहे हैं? एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जैसे उसके फादर ने एक बार उसको बताया कि स्पाइडर्स ईट बग्स. स्पाइडर्स मीन्स मालूम है आपको स्पाइडर्स क्या होता है? स्पाइडरमैन. तो स्पाइडर ईट बग्स. बग्स मीन्स छोटे छोटे जो एक कीड़े टाइप जिसको आप कह सकते हैं वो. तो वो कहते हैं वो खाते हैं. तो जब उसके फादर ने ऐसा बताया, शी टर्न टू हर मदर. अपनी मदर के पास जाती है भाग के और पूछती है कि डू दे रियली, कि सच में ऐसा होता है? और सेम वे उसकी मदर क्लेयर ने जब उसको बताया दैट गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द स्काई एंड ऑल अराउंड, देन शी टर्न टूवर्ड्स हर फादर एंड आस्क्ड हिम कि व्हाट इज ही रियली, कि सच में ऐसा होता है? And what he says with a sly yet eager smile. Sly means cunning, मतलब mischievous you can say. शरारती स्माइल के साथ अपने फादर को वो बोलती है, पूछती है. They are real in stories. They are real in stories. ये सब सिर्फ स्टोरीज में रियल होते हैं, ये रियलिटी में ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं जैसे हम स्पाइडरमैन की स्टोरी सुनाए बच्चों को या सुपरमैन की सुनाए, तो रियलिटी में हम नहीं देखते उनको, लेकिन वो स्टोरीज में सब हम उसको रियल मान के चलते हैं. Jack answered curtly. She had made him miss a beat in the narrative. The old owl said. अब वो बीच में जब वो बोल पड़ती है तो miss the beat in the narrative means उसको जो बीच में वो बता रहा था वो अपना बीट मिस कर जाता है, मतलब वो भूल जाता है अभी क्या बोलने लगा. Then finally again he came to the story. The owl said, go through the dark woods under the apple trees into the swamp over the creek. What's a creek? Now अब वो सारा बता रहा है उसको डायरेक्शन आउल कि तुम ऐसे ऐसे जाओ डार्क वुड्स में यानी फॉरेस्ट के अंदर से जाओ, एप्पल ट्रीज के थ्रू उधर से जाओ, इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रेक. स्वैम्प इज बेसिकली अनकल्टिवेटेड एरिया, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे कुछ कल्टिवेशन नहीं होता, कुछ आप कह सकते हैं कि फील्ड्स वगैरह नहीं होते, ओपन एरिया. और नाउ शी आस्क्ड व्हाट्स अ क्रेक. क्रेक क्या होता है? ओवर द क्रेक. क्रेक क्या होता है? व्हाट इज अ क्रेक? अब अपने फादर से पूछती है. अ लिटिल रिवर. क्या होता है क्रेक? Creek is basically a little river which when we can say that which comes from the mountains. The starting point. जब स्टार्टिंग में रिवर आती है तो वो बहुत छोटी सी पतली सी होती है, हल्की सी होती है, उसको बोलते हैं हम क्रेक. और नीचे जब वो प्लेन्स में आ जाती है तब तक वो आके बहुत वाइड हो जाती है. Over the creek and there will be the wizard's house. And that's the way Roger Skunk went. And pretty soon he came to a little white house and he rapped on the door. अब क्या होता है उसको सारा बताता है डायरेक्शन कि ऐसे से जाना, वहाँ तुम्हें एक विज़र्ड का घर मिलेगा. तो अब वो उसी डायरेक्शन में जाता है
और जाने के बाद क्या होता है, pretty soon, बहुत जल्दी उसको he came to a little, एक छोटा सा little white house, वहाँ पहुँच जाता है and he rapped on the door. Rap means knocked, हल्का सा स्लाइड से नॉक करना, बहुत तेज नहीं, बिल्कुल स्लाइड नॉक करना और क्विकली नॉक करना, बिल्कुल लाइट ब्लो. एंड ऑन द डोर Jack rapped on the window sill, and under the covers Joe's tall figure clashed in an infantile thrill. अब वो क्या बता रहे हैं उसका फादर, कि उसको एक साउंड इफेक्ट देने के लिए उसका फादर जो है विंडो रिल के ऊपर रैप करके उसको सुनाता है कि ऐसे उसने उसकी डोर पर रैप किया. और अंदर उसकी फिंगर्स जो अपनी वो लेटी हुई है बेड के ऊपर, और वो भी उसकी भी जो बॉडी की मूवमेंट है वो चेंज हो रही है. और जैसा कि चाइल्डिश और इमेच्योर आप कह सकते हैं, दैट इज इन्फेंटाइल मीन्स अ चाइल्डिश और इमेच्योर बिहेवियर. तो वो उस स्टोरी में इतनी ज़्यादा उसमें थ्रिल के साथ उसको सब कुछ सुना रहा है कि वो भी शी इज़ ऑल्सो वेरी मच एक्साइटेड. And then a tiny little old man came out with a long white beard and a pointed blue hat and said, "Ah, what's it? What should I want? You smell awful." The wizard's voice was one of Jack's own favorite effects. अब उसका फादर उसको क्या कहता है कि तभी अंदर से एक वाइट बियर्ड वाला छोटा सा फैट सा आदमी बाहर आता है, एंड ही इज द विजर्ड. और आप कह सकते हैं कि हैग्रिड बाहर आता है वहां से, और वो उसको क्या कहता है, ओह व्हाट्स दिस, क्या है ये, इतनी स्मेल कहाँ से आ रही है. यू स्मेल ऑफुल. ऑफुल मीन्स बहुत गंदी, एकदम स्मेल आ रही है. द विजर्ड्स वॉइस वॉज, और उसका फादर जब बोल रहा है तो वो अपने स्पेशल इफेक्ट्स दे रहा है, मतलब अपनी वॉइस को चेंज करके बोल रहा है. कैसे कि ओह व्हाट काइंड ऑफ स्मेल इज कमिंग लाइक दिस, ओह गॉड. मतलब इस तरह से वो अपना एक स्पेशल इफेक्ट दे रहा है उसमें. द विजर्ड्स voice was one of the Jack's own favorite effects. He did it by scrunching up his face and somehow winning through his eyes, which fell for the interval roaming. अब क्या कह रहे हैं कि वो जब अपना स्पेशल इफेक्ट्स दे रहा है, अपनी आवाज़ ऐसे मोल्ड करके चेंज करके बोल रहा है, तो उसकी जो वॉइस है थोड़ी श्रिलिंग, मतलब स्क्वीज कर रही है. स्क्वीज मीन्स जैसे आप स्क्रंचिंग लिखा हुआ है, स्क्वीज करती हुई. और वो बहुत अलग से, मतलब जैसे आपने लिखा होगा कि अगर डिफरेंट वॉइस निकालते हैं तो फेशियल एक्सप्रेशंस भी चेंज हो जाते हैं, तो उस तरह से उसके आईज भी जो हैं वो शट हो गई हैं और हाई पिच साउंड में वो बोल रहा है. विनिंग मीन्स शाउटिंग. तो इस तरह से वो बोल रहा है, ही फेल्ट बिग एंड ओल्ड मैन सूटेड हिम. और इस तरह से बोल रहा है जैसे कोई ओल्ड मैन बोलता है, एक बूढ़ा आदमी बोलता है. सेम वे ही इज ट्राइंग टू इमिटेट दैट ओल्ड मैन. आई नो इट, रोजर स्कंक सेड, and all the little animals ran away from me. The enormous wise owl said you could help me. अब वो बताता है, yes I know, मुझे पता है कि मेरे अंदर से बहुत गंदी स्मेल आ रही है और उसी प्रॉब्लम के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ. और किसने भेजा है, सारे एनिमल्स मुझसे भाग जाते हैं और ओल्ड वाइज आउल ने मुझे बताया that I should come to you और that's why I'm here. Well maybe, come on in, don't get too close. चलो अंदर आओ लेकिन मेरे बहुत पास मत आना, क्यों, क्योंकि तुम बहुत गंदे हो, तुम्हारे अंदर से बहुत गंदी स्मेल आ रही है. नाउ इनसाइड जो देयर वर ऑल थ्री दीज मैजिक थिंग्स all jumbled together in a big dusty heap because the wizard did not have any cleaning lady. अब उसका फादर क्या बता रहा है, जो उसको कहता है जो को कि नाउ इनसाइड, अब अंदर क्या होता है, उसको एक अंदर से सारा उसको डिस्क्रिप्शन दे रहा है. डिस्क्रिप्शन मतलब कि उसको डिटेल बता रहा है, पूरी डिटेलिंग कि उसके रूम का कैसा उस टाइम एनवायरनमेंट है, कैसा उसका रूम है, कि सब सामान इधर उधर मैजिक से रिलेटेड, मैजिक थिंग्स जो है वो बिखरी पड़ी हैं, फैली हुई हैं, और सब जम्बल टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप, की बहुत बड़ा सा ढेर लगा हुआ है. एंड पाइल ऑफ रबिश आप कह सकते हैं. रबिश मीन्स कूड़ा कचरा. ऐसा लग रहा है जैसे कूड़े की तरह से सब कुछ उठा के सब एक के ऊपर एक फेंका हुआ है. अब ऐसा क्यों बता रहे हैं, बिकॉज द विजर्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, कि उसके घर में वो अकेला रहता है, कोई लेडी नहीं है साथ में जो हु कैन क्लीन ऑल द रूम, कि इन सब चीज़ों को प्रॉपर अरेंज करके रखे, क्लीन करके रखे. वाई बिकॉज ही वॉज अ विजर्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन. अब नाउ जो आस्क वाई, कि ऐसा क्यों, अकेला क्यों रह रहा है, तो ही सेज बिकॉज ही इज अ विजर्ड एंड इज अ वेरी ओल्ड मैन, कि बहुत बूढ़ा आदमी है, हो सकता है उसके घर में कोई हो ही ना, और बेसिकली वो विजर्ड है, वो तो मैजिशियन है. विल ही डाई, अब जब उसने बोला कि इज वेरी ओल्ड मैन, तो इमीडिएटली शी आस्क्ड विल ही डाई, क्या वो मर जाएगा. नो, विजर्ड्स डोंट डाई, मैजिशियंस मरते नहीं हैं. वेल, he rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. Rummage means searching
हियर एंड देयर। अब वो ढूंढता है बहुत, इधर उधर स्क्राउच करते हुए सारा सामान ढूंढता है उसको, और फिर उसको एक मैजिक वेंड मिल जाता है। मैजिक वेंड क्या होता है? हैरी पॉटर का जो वेंड होता है हाथ में, जो स्टिक होती है मैजिक स्टिक, दैट इज मैजिक वेंड। और वो मिलता है उसको, और वो रोजर्स कंग से पूछता है क्या व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, कि कैसी स्मेल चाहिए उसे, वो क्या चाहता है। भाई अभी तो तुम्हारी बहुत बैड स्मेल है, क्या चाहते हो तुम, कैसी चाहिए? रोजर थॉट एंड सेड रोजेस। अब वो बहुत सोचता है और फिर क्या कहता है इमीडिएटली? रोजेस। क्यों? क्योंकि गुलाब की खुशबू, रोजेस की खुशबू तो सबको पसंद है, और इमीडिएटली वो कहता है यस रोजेस। यस गुड, जो सेड स्मार्टली। स्मार्टली मीन्स एक्सेसिव सेटिस्फैक्शन, कि जैसे ही वो बोलता है रोजेस, शी सेज हाँ यस, बिल्कुल उसको रोजेस की ही स्मेल होनी चाहिए, और वो बहुत सेटिस्फाइड होके ये बात बोलती है। यस गुड। Jack fixed her with a trance-like gaze and chanted in the wizard's elderly, irritable voice. अब trance-like gaze means half consciousness state or some sleeping or waking. मतलब जैक वो चाह रहा है कि वो अब ये सो जाए, और वो कुछ इस तरह से रिएक्ट करता है, ऐसे बोलता है जैसे वो हाफ सो रहा है, हाफ जाग रहा है। एंड chanting means speaking out, बोलना। इन द विजर्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस, और विजर्ड की आवाज़ में, ऐसी ही एल्डरली आवाज़ में वो बोलना शुरू करता है। और क्या बोलता है? Abracadabra, hocus poo, Roger skunk, how do you do? Roses, roses, pull on ear, Roger skunk, you never fear. Bingo. बिंगो बोला और मैजिक हो गया। अब मैजिक हो गया तो हमारा पार्ट 1 भी यहाँ फिनिश हो गया। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1। अब मैजिक होने के बाद क्या होता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन क्लिक द लाइक बटन, मत भूलना उसको। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक देन सब्सक्राइब इट नाउ, भूलो मत उसे। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो उसको भी शेयर करना मत भूलो। एंड दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1। वेरी सून वी विल मीट इन पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।